हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बिगेमी यानी द्विविवाह के बारे में। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार वैध हिंदू विवाह के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। इसमें से एक महत्वपूर्ण शर्त है सेक्शन 5 क्लॉज ए, नीदर पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस। सेक्शन 5 क्लॉज ए में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह के समय दोनों पार्टीज में से किसी का भी जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति का पहला विवाह अभी भी वैध है और उसका जीवन साथी जीवित है तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यह भी महत्वपूर्ण है कि पहले विवाह का वैध होना आवश्यक है। यदि पहले विवाह की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं, तभी यह शर्त लागू होती है। इस धारा के माध्यम से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक पत्नीव्रत मोनोगेमी को अनिवार्य बनाया गया है और द्विविवाह बिगेमी या बहुपत्नीवाद पॉलीगेमी को प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सेक्शन 11 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विवाह को सेक्शन 5 क्लॉज 1 की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संपन्न किया गया है तो वह विवाह शून्य और अवैध यानी नल एंड वॉइड माना जाएगा। ऐसे विवाह को अदालत में याचिका दायर करके शून्य घोषित किया जा सकता है। इस तरह का आदेश अदालत द्वारा किसी भी पक्ष की याचिका पर पारित किया जा सकता है। इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि हिंदू कानून में एक पत्नीव्रत को कितना महत्व दिया गया है और द्विविवाह को किस तरह से प्रोहिबिटेड किया गया है। अब हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 17 के बारे में, जो बिगेमी यानी द्विविवाह के पनिशमेंट से संबंधित है। उससे पहले हम आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 के प्रोविजंस को देख लेते हैं। सेक्शन 494 आईपीसी यह सेक्शन उस व्यक्ति को सजा देने की बात करता है जिसने अपने जीवन साथी के रहते हुए दूसरा विवाह किया है। सेक्शन 495 आईपीसी यह सेक्शन उस व्यक्ति के लिए है जिसने दूसरा विवाह करते समय यह छिपाया कि उसका पहला विवाह अभी भी वैलिड है। सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिगेमी को अपराध मानता है आईपीसी के सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 के तहत। सेक्शन 17 कहता है कि Any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living, and the provisions of sections 494 and 495 of the Indian Penal Code 1860 shall apply accordingly. यानी अगर इस एक्ट के लागू होने के बाद किसी हिंदू का विवाह हुआ है और विवाह के समय उस व्यक्ति का पति या पत्नी जीवित है तो वह विवाह वॉइड होगा। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शंस 494 और 495 भी यहाँ लागू होते हैं। अब हम देखेंगे कि बिगेमस मैरिज के प्रोसिक्यूशन के लिए क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशन यह है कि पहला विवाह परफेक्टली वैलिड होना चाहिए। अगर पहला विवाह वॉइड या वॉइडेबल है तो व्यक्ति को बिगेमी के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अगर विवाह वॉइडेबल है तो कोर्ट का डिक्री होना चाहिए जो पहला विवाह एन्युल कर चुका हो ताकि प्रोसिक्यूशन से बचा जा सके। दूसरी कंडीशन यह है कि दूसरा विवाह सोलेमनाइज्ड होना चाहिए। अगर दूसरा विवाह प्रोसिक्यूशन शुरू होने से पहले वॉइड डिक्लेयर हो जाता है तो बिगेमी के लिए प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होगा कि दूसरा विवाह ड्यूली सोलेमनाइज्ड हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 17 में बिगेमी को कैसे रेगुलेट किया गया है और प्रोसिक्यूशन के लिए क्या कंडीशंस है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इस केस में हम जानेंगे कि क्या होता है जब एक हिंदू हस्बैंड जो हिंदू लॉ के तहत शादी कर चुका है इस्लाम अपनाता है और दूसरी शादी करता है। केस बैकग्राउंड: 3 हिंदू पुरुष जिन्होंने अपनी हिंदू पत्नियों से शादी की थी ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी मुस्लिम लड़कियों से की जो खुद भी हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हुई थी। चलिए देखते हैं कि इस केस में कौन कौन से इश्यूज उठे थे। पहला सवाल था, क्या एक हिंदू हस्बैंड जिसने हिंदू लॉ के तहत शादी की है इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक हिंदू हस्बैंड हिंदू लॉ के तहत शादी करने के बाद इस्लाम अपनाता है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये दूसरी शादी इलीगल मानी जाएगी क्योंकि पहली शादी को अभी डिसॉल्व नहीं किया गया है।
दूसरा सवाल था, क्या बिना पहली शादी को कानूनन समाप्त किए दूसरी शादी पहली पत्नी के लिए वैलिड मानी जाएगी जो हिंदू बनी रहती है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। कोर्ट ने यहाँ साफ कहा कि बिना पहली शादी को डिसॉल्व किए दूसरी शादी करना इनवैलिड है। पहली पत्नी जो अभी भी हिंदू है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इसलिए ऐसी दूसरी शादी लीगल नहीं मानी जाएगी। तीसरा सवाल था, क्या धर्म परिवर्तन करने वाले पति जिसने हिंदुइज्म छोड़ दिया है आईपीसी की धारा 494 के तहत दोषी माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। कोर्ट ने ये भी फैसला किया कि अगर कोई हिंदू हस्बैंड इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करता है तो उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत बिगेमी का दोषी माना जाएगा। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सरला मुद्गल केस ने ये क्लियरली बता दिया कि एक हिंदू हस्बैंड जिसने हिंदू लॉ के तहत शादी की है वो इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो शादी इनवैलिड होगी और उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत बिगेमी का दोषी माना जाएगा। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। इस केस में भी कुछ ऐसे ही मुद्दे उठे थे जैसे हमने सरला मुद्गल केस में देखे थे, लेकिन इसमें और भी कई गहराइयां हैं। चलिए जानते हैं कि इस केस में क्या क्या इश्यूज उठे थे और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। पहला सवाल, क्या एक हिंदू हस्बैंड जिसने हिंदू लॉ के तहत शादी की है इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है? दूसरा सवाल, क्या बिना पहली शादी को कानूनन समाप्त किए दूसरी शादी पहली पत्नी के लिए वैलिड मानी जाएगी जो हिंदू बनी रहती है? तीसरा सवाल, क्या धर्म परिवर्तन करने वाले पति जिसने हिंदुइज्म छोड़ दिया है आईपीसी की धारा 494 के तहत दोषी माना जाएगा? चौथा सवाल, क्या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक पक्ष द्वारा इस्लाम अपनाने से शादी समाप्त हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश जस्टिस सगीर अहमद और जस्टिस सेठी ने हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 5, 1, 11 और 17 को साथ में विश्लेषण किया, साथ ही आईपीसी के धारा 494 और 495 और निम्नलिखित बातें कही। इस केस में भी कोर्ट ने सरला मुद्गल केस की तरह ही फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर एक हिंदू हस्बैंड जिसने हिंदू लॉ के तहत शादी की है इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करता है तो वो शादी इनवैलिड होगी। ये इसलिए क्योंकि उसकी पहली शादी को डिसॉल्व नहीं किया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना पहली शादी को डिसॉल्व किए दूसरी शादी करना इनवैलिड है। पहली पत्नी जो अभी भी हिंदू है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इसलिए ऐसी दूसरी शादी लीगल नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने ये माना कि अगर कोई हिंदू हस्बैंड इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करता है तो उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत बिगेमी का दोषी माना जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि पहली शादी अपने आप खत्म हो जाती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल धर्म परिवर्तन से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी अपने आप समाप्त नहीं होती। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि लिली थॉमस केस ने सरला मुद्गल केस के फैसले को रीइंफोर्स किया और ये साफ किया कि एक हिंदू हस्बैंड जिसने हिंदू लॉ के तहत शादी की है वो इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो शादी इनवैलिड होगी और उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत बिगेमी का दोषी माना जाएगा।